हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं। और आज सरस्वती पूजा का दिन है, खूब इम्पॉर्टेंट डे है आज। तो साल में जैसे मतलब दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सारी पूजाएं होती हैं, उसी में एक होती है सरस्वती पूजा। तो इस दिन ना हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी भी मनाते हैं। तो हैप्पी बसंत पंचमी एंड सरस्वती पूजा आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं इसकी। और हमारे वहाँ पे ना मतलब मेरठ में बता रही हूँ, यूपी में बहुत अच्छा मतलब पतंगबाजी होती थी, डेक और गाने वगैरह बजते थे और एक अलग ही वाइब्स होती थी। क्योंकि हम लोग मतलब जैसे सरस्वती पूजा वाले दिन क्या करते थे, मॉर्निंग में चले जाते थे पूजा करने के लिए और आज घर आते ही पतंग वतंग उड़ाने का काम होता था। तो बहुत एंजॉय करते थे। पहले के दिनों की बात ही कुछ और है, अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अब तो खैर मेरठ में भी इतना कुछ डीजे वगैरह गाना वगैरह नहीं होता है, हालांकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो एंजॉय करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं प्रेजेंट डे में। तो अभी क्या करें कि देवजीत, हम मेरा लैपटॉप अपना खुद का लैपटॉप और मिमी की स्लेट हम लोग सरस्वती माता के चरणों में रखेंगे। एक्चुअली इसमें यही होता है कि जो किताबें आप पढ़ते हो, लिखते हो और जो आपके कर्मों की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके मतलब लैपटॉप हो गया या फिर अगर आपकी किताबें हो गई, तो आप आज के दिन वो नहीं छूओगे और चरणों में रख दोगे सरस्वती माता की। तो ये होता है बेसिकली हमारे में, और उनकी पूजा की जाती है और माता से ये आशीर्वाद लिया जाता है कि सदा ही हमारी लाइफ में माता का जो आशीर्वाद है वो बना रहे और माता हमें ऐसे ही आशीर्वाद देती रहे और हम अपने अच्छे जीवन में अच्छे अच्छे काम करते रहें। तो ये बेसिकली होता है। और हमारे पास यहाँ कोई बुक नहीं थी, कुछ नहीं थी, पुष्पांजलि कैसे दें। तो देवजीत ने ऐसे ही मोबाइल में, आजकल तो सब कुछ मोबाइल में होता है, यूट्यूब सबको पता ही है, तो यूट्यूब में देवजीत ने मोबाइल में ऑन कर दिया और इसी से हमने पुष्पांजलि दी और ऐसे ही हमने पूजा करी आज। देवी सरस्वतीर ध्यान मंत्र, प्रणाम मंत्र, पुष्पांजलि मंत्र एवं देवी सरस्वतीर स्तब मंत्र पाठ करे शोनाबो। किन्तु भिडियोटी शुरू करবার आगे আমার সমস্ত ধরো না, ড্যাডা দিচ্ছে একটা প্রসাদ খাবে ও। এটা করো, তারপর অন্যটা দেবো, যেটা আমি বলছি ওটা করো। হাতটা দাও, ধরো এটা। হ্যাঁ, এখানে দেখো, দাঁড়াও, স্বস্তিক করে দাও, স্বস্তিক করে দাও। মা লিখে দাও, মা লিখে, মা কিন্তু লিখে মা, এই তো তারপর লিখো এ একই বি, তবে এখানে লিখো কা। এটা হয়ে গেছে তো এবার। চল, এবার হয়ে গেছে তোমার অনেক। এখন সেকেন্ডটা পাবে, তুমি তো মেহনত করেছো। डायरेक्ट मुझे देबो ना, नहीं तो 1 2 3 লিখিয়ে দাও, কা খা লেখা ले दो। আচ্ছা দাঁড়াও, 1 2 3 ম্যাথমেটিক্সটা রয়ে যাবে নালে। এ বি সি ডি হয়ে গেল, ক খ। এটা দাও, এক মিনিট। 1 2 3 1 2 3 ম্যাথস উইক হয়ে যাবে নালে। আরেকটা দেবো, ম্যাথস উইক হয়ে যাবে। ম্যাথস তো ম্যাথস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যাথস। ম্যাথস করবে না তো কি করে ইঞ্জিনিয়ার হবে তাহলে? এটা না, এটা ম্যাথস, মিমি ম্যাথস। চলো। सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 वीणा कर धारी, करती सदा सवारी, रूप चतुर्भुजा धारी माता। फूक मारছে।
तो मिमी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और क्रैंकी हो रही थी, इसलिए मिमी को सुला दिया है क्योंकि वो सुबह सुबह ही उठ गई थी। उसको लग रहा था हम कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस हो जाती है, घर में हलचल सी हो जाती है, तो उसको लगता है कि कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, बट कहीं नहीं जाना था। हम लोग सुबह उठ के रेडी होके सबसे पहले हमने ये किया कि हमने पूजा कर ली, क्योंकि फिर लेट होता है तो लेट होता चला जाता है। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो मैं लंच में सिंपल खिचड़ी भोग प्रसाद टाइप बना रही हूँ। जो भोग वाली खिचड़ी होती है ना, वो बना रही हूँ, जो बीइंग ए बंगाली मेरे और दिलजीत को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मतलब कोई भी पूजा हो उसमें खिचड़ी बना लेती हूँ मैं, तो हम दोनों का अच्छा लंच हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो हमें कहीं इस तरह का मिलेगा नहीं। और हम लोग इंडिया में होते तो पंडालों में यही प्रसाद मिलता है आज के दिनों में, खिचड़ी, फूल गोभी आलू की सब्ज़ी, चटनी, लेबड़ा मतलब चौचड़ी जो होता है, खीर, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो हालांकि मैं खीर वीर तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा खीर बनाई थी, तो अब खीर खाने का किसी को मन नहीं है, तो मैंने खीर नहीं बना रही हूँ मैं। और सिंपल सी मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, और उसके साथ बना रही हूँ फूल गोभी आलू की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी, पापड़, घी, अचार। तो यही हो जाएगा आज का लंच। मुझे ना सरस्वती पूजा में सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ, कूल बोलते हैं हमारे में, बेर होता है ना, बेर जो फल होता है, वो सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ। क्योंकि हमारे में ना जब तक सरस्वती पूजा नहीं हो जाती है वो बेर वाला फल नहीं खाते हैं। वो कहते थे कि मतलब मम्मी पापा से सुना था हमेशा कि अगर बेर का फल पहले खा लेते हैं सरस्वती पूजा से तो विद्या चली जाती है, तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता था। और हम लोग हमेशा जब भी सरस्वती पूजा में पुष्पांजलि देने जाते थे तो उसके बाद जो प्रसाद मिलता था उसमें बेर मिलता था, और वो हम बहुत शौक से खाते थे। और घर आते समय 1 किलो बेर लेकर आते थे कि अरे इतने दिन से नहीं खाया है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत पहले ही आ जाता है, बट हम सरस्वती पूजा की वजह से वेट कर रहे होते हैं कि कब सरस्वती पूजा होगी और हमें बेर खाने को मिलेगा। पहले के टाइम में वैसे भी ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था हर चीज़ का। अब धीरे धीरे चीज़ों की इम्पोर्टेंस चेंज हो रही है, तो अब इतना क्रेज़ नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ हमारे जो आगे की जनरेशन है उनको इतनी क्रेज़, मतलब इतना उनको पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक टाइम पे हुआ करती थी। तो चलिए, अब खाना वाना अभी मेरा बन चुका है, इसको अच्छे से सर्व कर देती हूँ। देवजीत पापड़ फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे पापड़ फ्राई करते हैं, बिल्कुल ऑयल नहीं रहता, तो मैं ये काम उन्हीं को ही देती हूँ हमेशा। तो यहाँ मैं प्लेट लगा लेती हूँ मेरी और देवजीत दोनों की। तो पहले मैं देवजीत की लगाऊंगी, फिर मैं अपनी लगाऊंगी। तो चलिए गाइस, लंच कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। सुबह कितने बजे से उठ गई थी? कितने बजे से उठ गई थी सुबह? 9:30 बजे से परेशान करके रख। हाँ हाँ।
हाय हेलो। तो अभी हम लोग गए थे बाहर मोबाइल लेने के लिए। हम लोग ना गए थे एक्साइट में, जैसे इंडिया में है रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स या क्रोमा, इसी तरह से यहाँ एक्साइट है। तो वहाँ पे अच्छी डील चल रही थी मोबाइल की। एक्चुअली मेरे पापा का मोबाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत हैंग भी होता है, तो पापा को चेंज करना था मोबाइल। 2-3 बार ठीक भी करा चुके हैं, तो बट वो मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊँगी इंडिया तो फिर वो एक मोबाइल लेंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं अमेज़ॉन से देख के पापा के लिए भिजवा देती हूँ, बट रेट का काफ़ी सॉरी अभी डिनर करा है ना, तो रेट का काफ़ी फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छी डील पे मुझे मोबाइल मिल गया था, तो मैंने मोबाइल एक की जगह 2 मोबाइल ले लिए हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से मोबाइल लिए मैंने मतलब बेसिक ब्रांड ही लिया है। हाँ, तो ये है रेडमी का 9A, ये मैंने पापा के लिए लिया है और ये 32 GB का है और काफ़ी अच्छा है। इसका कैमरा वैमरा भी ठीक है। पापा को बहुत ज़्यादा हाई-फाई फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए पापा ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल मोबाइल देखना तुम, तो इसीलिए। और साथ ही मैंने मतलब सही डील मिल गई और अच्छी, मतलब जिस तरह की फ़ोन मुझे चाहिए थी मुझे उस तरह का फ़ोन मिल गया। तो ये भी MI का ही है और ये 128 GB का है। तो ये मम्मा के लिए ले लिया। मम्मी का भी फ़ोन बहुत पुराना हो गया है, एक्चुअली वो मेरा ही पुराना फ़ोन यूज़ करती हैं अभी भी। तो मतलब मेरा फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो वही यूज़ करती थी क्योंकि उनका फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन था। तो वो बोलने लगी कि मैं भी नहीं खरीद रही हूँ, तुम अपना ही दे दो। और मैं तब आईफोन लिया था, तो मैंने मम्मा को अपना फ़ोन दे दिया था और मैंने साल भर ही यूज़ किया था, लेकिन मम्मी बहुत टाइम से यूज़ कर रही हैं उस फ़ोन को। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी मम्मा के लिए भी एक नया फ़ोन ले लेते हैं जब पापा के लिए लिया है। बस मम्मी का क्या है कि मम्मी का जो स्टोरेज है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा फ़ोटो वगैरह की शौकीन है और मम्मी को बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आते हैं। कभी कोई जैसे सत्संग वगैरह हो गया, फिर भजन हो गया, बंगाली, मम्मी को आरती भजन सुनने की बहुत शौकीन है। उसकी कविताएं, जो बंगाली कविताएं होती हैं उसकी मतलब आवृत्ति बोलते हैं हमारे में, तो वो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी वो सब सुनती रहती हैं, सेव करती रहती हैं, इसलिए मम्मी का स्टोरेज ज़्यादा रखा है मैंने। और पापा का बेसिक, पापा ने खुद ही बोला था मुझे बहुत ज़्यादा हाई फाई फ़ोन चाहिए नहीं, बस बेसिक। आजकल एंड्रॉयड सबका बेसिक हो गया है, तो इसलिए मम्मी के लिए एक बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। दोनों के लिए रेडमी लिया है, मतलब रेडमी 10 है मम्मी का और पापा का 9A है। तो दोनों के ये मोबाइल ले लिए। साथ ही मेरे को भी एक गिफ्ट मिला है, मैं बताऊं क्या मिला है आपको। को मुझे मिला है ये वाला स्मार्ट वॉच। तो ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ और दिलजीत बोल रहे हैं कि इसको तुम सुबह से लेकर रात तक पहनना, सोते समय भी पहन लेना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी वॉक कर रही हो, सारा दिन में कितना वॉक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये इसलिए दिलजीत ने मुझे दिलाया है। और मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है ना, तो उन्होंने ये बोला कि यही तुम्हारी एनिवर्सरी गिफ्ट भी है, तो इसीलिए भाई ये मिल गया है मेरे को। और हमें अब इससे पतला होना है, मतलब इससे तो क्या, मतलब इससे मतलब वो लेना है। मेरा ये फर्स्ट स्मार्टफोन मतलब स्मार्ट वॉच है। मेरे से पहले मैंने कोई स्मार्ट वॉच यूज़ नहीं किया है, तो देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया, तो मैं देखो मेरा इसमें टैग भी लगा हुआ है अभी भी, तो मैंने इसे ओपन भी नहीं किया। मुझे डर सा लग रहा है, पता नहीं कैसे, मतलब कैसे बताएगा कि क्या, मतलब मुझे इसका बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं अभी थोड़ा सा गूगल करूँगी, थोड़ा यूट्यूब चेक करूँगी। आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ मिलता है, तो देखूंगी कि कैसे क्या चलता है, ये कैसे क्या होता है। देवजीत के पास भी कोई स्मार्ट वॉच है नहीं, तो इसलिए उनको भी नहीं पता कि क्या होता है ये। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं और मम्मी ने इतनी हुड़दंग मचाई है ना उस शॉप पे, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने शूट नहीं किया, पूरे दुकान में बस दौड़ती ही जा रही थी, तो बहुत थक गई है। तो अभी तो अपने डैडा के साथ बैठ के डायनारोमा देख रही है। आजकल खूब उसको शौक चढ़ा है डायनारोमा देखने का, तो बोलती भी है नोमा कहाँ है, नोमा कहाँ है। तो नोमा देख रही है अभी अपने डैडा के साथ में। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। तो इसीलिए, और खाना वाना कुछ बनाना नहीं था। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ व्लॉग आप लोगों को आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे बहुत सारे कमेंट करा करें, तो मुझे पता चलता है आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।